डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है और किस वर्क के लिए इम्पोर्टेंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो राइबोसोम्स जैसा कि हमारे सेल्स का मेन कंपोनेंट्स होता है, मेन स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग इसको स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं ऑर्गेनेली कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे सेल्स के अंदर बहुत से ऑर्गेनेलिस होते हैं। तो ऑर्गेनेलिस किस बेस पे कंसीडर करते हैं? ऑर्गेनेलिस इस बेस पे कंसीडर करते हैं क्योंकि जो जितने भी हमारे सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलिस हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्या हो, लाइसोसोम्स हो, वैक्यूल हो, सारे के अंदर क्या होते हैं और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उस बेस पे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ऑर्गेनेलिक बोलते हैं। और इसको ऑर्गेनेलिक क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं मेम्ब्रेन लेस होते हैं। कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन लेस होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन लेस। और ऑर्गेनेली नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में हम लोग बात करें तो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। क्या करना? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक, राइबोसोम्स होते हैं कहीं कहीं हमारे सेल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सारे सेल में इक्वल नहीं पाए जाते हैं, किसी सेल में क्या पाए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कहीं पे कम पाए जाते हैं। वहीं हम लोग बात करें पेनक्रियाटिक सेल, जो हमारे पेनक्रियाज होते हैं वो हम बहुत सारे एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करते हैं। और सारे जो पेनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और उनको बनाने के लिए क्या चाहिए, हमको बहुत मात्रा में क्या चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायर होती है। तो उनको प्रोटीन को बनाने के लिए कौन से वहाँ पे ज़्यादा ऑर्गन हमारे और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, तो राइबोसोम्स होंगे, जो क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। तो हमारे बॉडी में हमेशा प्रोटीन की सिंथेसिस चलती रहती है, चाहे वो हार्मोन क्या है, प्रोटीन। हार्मोन के सिंथेसिस के लिए भी क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए। और क्या एंटीबॉडीज के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, हार्मोन चाहिए, राइबोसोम चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन भी क्या है, सारे प्रोटीन है। एंटीबॉडीज क्या है, सारे प्रोटीन है। यहाँ तक कि जो एंटीबॉडीज होते हैं हमारी बॉडी में, एंटीबॉडीज, उनके सिंथेसिस के लिए भी क्या चाहिए, राइबोसोम्स चाहिए। ठीक है, और एंटीबॉडीज भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो इन सबके सिंथेसिस के लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है, प्रोटीन की। और ये प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम्स करता है। तो हमारी बॉडी में हमेशा प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहती है और प्रोटीन की रिक्वायर्ड होती रहती है प्रत्येक सेल को। और उस प्रत्येक सेल को प्रोटीन प्रोवाइड करना, प्रत्येक सेल को फंक्शन में लाने के लिए, उनको कार्य कराने के लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, उनको प्रोटीन देना, किसका काम होता है, राइबोसोम्स का। यानी फॉर्मेशन करना ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का, ताकि सारे सेल अच्छे से वर्क कर सके और हम लोग भी वर्क कर सके। तो ये सारा किसका काम होता है, राइबोसोम्स का। तो आइए देखते हैं राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो राइबोसोम को और क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल से बोलते हैं। राइबोसोम क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि ये राइबोसोम और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, ठीक, आरएनए के बने होते हैं। फर्स्ट किसको इसने फर्स्ट डिस्कवर, किस साइंटिस्ट ने किया था, फर्स्ट स्टडीज बाय पैलाडे। किसने, फर्स्ट स्टडीज बाय पैलाडे, 1955 सन है इनका, उस सन में किए थे पैलाडे ने। और किसका बना होता है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए के बने होते हैं। जो राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स का पार्टिकल्स है। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक, तो कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, किसके बने होते हैं, प्रोटीन एंड। इसका काम भी है सिंथेसिस का, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और बना भी किसका रहता है, आरएनए का और प्रोटीन का। ठीक है, और मेम्ब्रेन लेस, हेंस नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनेलिस। अब देखिए ये कैसा है, जो राइबोसोम्स है कैसा है, मेम्ब्रेन लेस है। अब मेम्ब्रेन लेस है तो उसको क्या कंसिडर हम लोग करते हैं, मेम्ब्रेन लेस है तो इसको हम लोग नॉट ऑर्गेनेली के रूप में क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं, कि ऑर्गेनेली नहीं मानते कि ये ऑर्गेनेलिस है। ठीक, ओके। एंड पेनक्रियाज सेल हैव मोर राइबोसोम, जो पेनक्रियाज सेल होती है उसके पास क्या होते हैं, ज़्यादा राइबोसोम्स होते हैं। क्यों, क्यों उसको किस ज़्यादा प्रोडक्शन क्या करती है, प्रोटीन का। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस का, पेनक्रियाटिक एंजाइम का। ठीक है, तो उसको किसकी ज़रूरत होगी, मोर राइबोसोम्स की।
ठीक। अगर हम लोग जो राइबोसोम्स है 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, स्मॉल यूनिट एंड लार्ज यूनिट। तो 2 यूनिट के बना होता है, मतलब 2 मेन कंपोनेंट होते हैं जिसको बोलते हैं लार्ज कंपाउंड, लार्ज स्ट्रक्चर एंड स्मॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 यूनिट होती है जिसको सब यूनिट बोलते हैं। सब यूनिट यानी 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है लार्ज एंड स्मॉल। 2 इसकी यूनिट सब यूनिट होते हैं लार्ज एंड स्मॉल। और यस क्या है, कंसिडर करते हैं यस, मतलब 2 सब यूनिट, एक लार्ज होता है एक स्मॉल होता है, उसका एक मेजरमेंट पैमाना होता है। यस क्या है, स्वेडबर्ग। यस क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट। अब स्वेडबर्ग यूनिट क्या है, जो राइबोसोम्स होता है इसका स्मॉल एंड लार्ज किस बेस पे इसको कैटेगराइज किया गया है, तो जो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है उसको सेंट्रीफ्यूज, मतलब मशीन होती है जो सेंट्रीफ्यूज, जो राउंड 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 घूमती है, जैसे हम लोग घी से दूध से मक्खन निकालते हैं उसी तरह वो सेंट्रीफ्यूज के द्वारा निकालते हैं। तो उसी तरह इस स्ट्रक्चर को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है। तो जो लार्ज पार्टिकल होते हैं जो, तो कहाँ पे, बेस पे सेडिमेंट हो जाते हैं, कहाँ पे, नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लार्ज सब यूनिट। ठीक है, लार्ज सब यूनिट। जो ऊपर फ्लोट कर दे जाते हैं उसको क्या हम लोग कंसिडर करते हैं, स्मॉल सब यूनिट। ओके, तो इस बेस पे जो राइबोसोम्स उसमें 2 पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। किस बेस पे स्मॉल और लार्ज करते, सेंट्रीफ्यूज मशीन में इस स्ट्रक्चर को डाल के रोटेट किया जाता है। और जो लार्ज सब यूनिट होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं। और जो ऊपर छोटा वाला पार्टिकल्स होता है वो क्या करता है, ऊपर फ्लोट होता रहता है। उस बेस पे हमको कंसीडर करते हैं, इसके 2 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं। अब ये राइबोसोम के बारे में तो कंपोजिशन अभी जस्ट हम लोग पढ़े, किसके बने होते हैं, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल यानी आरआरएनए, किसके, आरआरएनए। वही आरएनए का मेन फंक्शन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, एंड और किसका बना होता है, प्रोटीन का। अब इनका कंपोजिशन इस राइबोसोम में कैसा होता है, इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन होता है। मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट कहाँ पे, मतलब इनका प्रोपोर्शन आरआरएनए का और प्रोटीन का मतलब इक्वल कंपोजिशन होता है। इसी दोनों, मतलब इसी कंपोजिशन से दोनों मिलके राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम का सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम बनता कहाँ है, तो राइबोसोम कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियोलस। कहाँ पे, राइबोसोम सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा सेल्स, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, स्मॉल न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, या फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलस को, न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, मतलब राइबोसोम की फैक्ट्री। क्योंकि फॉर्मेशन कहाँ पे होता है राइबोसोम का, न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द न्यूक्लियस। तो राइबोसोम सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होता है कौन, राइबोसोम्स। ठीक है, अब अगर टाइप की हम लोग बात करें, किसकी, टाइप की, तो राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। ठीक है, 70S राइबोसोम और 80S। 70S राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, ये देखते हैं 70S राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं। तो 70S राइबोसोम, तो 70S राइबोसोम प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ द यूकैरियोट्स। देखिए, जो 70S राइबोसोम होते हैं, जो 70S राइबोसोम होते हैं, ये यूकैरियोट सेल में, जैसे यूकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, सम यूकैरियोट्स में। ठीक है, सारे यूकैरियोट्स में नहीं, हमारे अंदर ये 70S राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स है। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, जैसे जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड। और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा क्या होता है, कवर होता है।
जो इसके न्यूक्लियस के न्यूक्लियो मतलब पार्टिकल्स होते हैं, जेनेटिक पार्टिकल्स, डीएनए, तो क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा क्या होता है, कवर होता है। तो उसको अगर कवर रहेगा तो प्रोकैरियोट में रखेंगे, ठीक, यूकैरियोट्स में रखेंगे, सॉरी। अगर जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस का, क्रोमेटिन, जिसको क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं, अगर वो जेनेटिक मटेरियल किसके द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड रहेगा, ठीक है, तो उसको किस में रखेंगे, यूकैरियोट्स में। अगर बस जो हमारा जो प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल बस ओनली वन साइटोप्लाज्म में क्या होगा, मर्ज रहेगा, कोई मेम्ब्रेन नहीं रहेगी इसके चारों तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उसमें 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। कैसे, 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। और यूकैरियोट सेल में कुछ यूकैरियोट सेल होती हैं जिसके क्लोरोप्लास्ट में, अब क्लोरोप्लास्ट तो क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट में पाया जाता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट दोनों में पाया जाता है। तो उसके अंदर क्या होते हैं, यूकैरियोट्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, 70 राइबोसोम होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स की बात करें, सारे जितने सारे प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, 70 राइबोसोम्स होते हैं। अब 70 राइबोसोम के दो पार्ट्स हो गए, क्या हो गए, दो सब यूनिट हो गए, ठीक है। 70 राइबोसोम्स के कितने हो गए, दो सब यूनिट हो गए। तो स्मॉल सब यूनिट को क्या बोलते हैं, 30 नहीं, देखिए, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। अब इसका स्मॉल जो 70 राइबोसोम है, जो क्या है 70 राइबोसोम, उसके स्मॉल यूनिट को वो कितने का होता है, कितने मेजरमेंट का, 30 कितना होता है, 30 और लार्ज सब यूनिट कितना होता है, 50 तो अगर मैं बात करूँ 50 और 30 तो कितने हो गए, 80 अब 80 इसका तो अगर मेजरमेंट हम लोग करें तो कितना होना चाहिए, 70 आना चाहिए। लेकिन ये तो 80 आ गया, बड़ा मतलब बड़ा पार्ट कितना हो गया, 50 का, एंड स्मॉल सब यूनिट कितना हो, 30 का। लेकिन दोनों को मिला के तो 70 आना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं, अगर इसको थोड़ा सा अलग अलग पार्ट हम लोग करें, ठीक है, अलग अलग पार्ट करें तो इस फॉर्म में रहेंगे 30 एंड 50, ठीक है, 30 और 50 इस पार्ट में रहेंगे। मतलब स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब, इन दोनों का अगर मिला दें हम लोग तो कितने हो गए, 80 लेकिन हमको क्या लाना है, 70। ये किस बेस पे ऐसे मतलब इसका मेजरमेंट किया गया है, तो जैसे मैं समझा रही हूँ आपको, जैसे मार्कर है, ठीक है, अगर ये स्मॉल सब यूनिट है, ये है लार्ज सब यूनिट, ठीक है, अगर दोनों अलग अलग है तो इस रूप में है, ठीक है, बराबर बराबर, ये 30 है, ये 50 है, तो टोटल 80 हुआ। लेकिन दोनों इसको मिला दें, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मिल गए, अटैच हो गए, ठीक है, मर्ज हो गए, तो इनका क्या अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन आप अलग अलग करोगे तो ये बड़े रहेंगे इस फॉर्म में, ठीक है, बड़े हैं, अगर इसको मर्ज कर दिए तो कम हो गए ना, उस बेस पे इसको लिखा जाता है। तो 50 एंड 30, ठीक, इसके किसके सब यूनिट है, 70 राइबोसोम्स के, ठीक। तो 70 राइबोसोम के दो सब यूनिट है, 50 एंड 30, टोटल कितना हुआ, 80 हुआ। लेकिन किस बेस पे उसको मिला, अगर मर्ज हो जाते हैं दोनों राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे इस फॉर्म में, तो कितने हो जाते हैं, 70 हो जाते हैं, ठीक है। अगर सेपरेट आप लोग करोगे तो कितने होंगे, 80 होंगे, ठीक। एंड दूसरा टाइप की बात करें, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 तो 80 राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोट, और 80 राइबोसोम कहाँ होते हैं, सारे यूकैरियोट, जितने सारे यूकैरियोट सेल हैं सारे के अंदर क्या होते हैं, 80 राइबोसोम्स होते हैं, ओके। और 80 राइबोसोम की यूनिट क्या होती है, लार्ज सब यूनिट कितनी होती है, 60 एंड स्मॉल सब यूनिट कितनी होती है, 40। अब देखिए इसका क्या है, 60 और 40 कितना हुआ, 100 आ गया, यानी इसके सब यूनिट को कितना कम किया गया है, 20, ठीक है, 20 कम कर दिया गया। मतलब जब 60 और 40 दोनों मर्ज हो जाएंगे राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट,
तो इनका जो मेजरमेंट है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग सेपरेट कर रहे हैं तो 60 और 40s होगा। तो जो 80s राइबोसोम हो से उसके कितने पार्ट होते हैं, 2 80s राइबोसोम 2 होते हैं, 60s राइबोसोम्स एंड 40s राइबोसोम्स, ठीक, ओके। तो इसके 60s राइबोसोम क्या बोलेंगे, लार्ज सब यूनिट, एंड स्मॉल सब यूनिट का जो 40s राइबोसोम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल सब यूनिट, ओके। अब हम लोग इसके क्या बात करें, फंक्शन क्या होता है। वैसे हम लोग फंक्शन पढ़ लें, आपको मेन फंक्शन याद क्या करना है, इसका फंक्शन क्या होता है, क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, चाहे वो एंजाइम का सिंथेसिस करें या एंटीबॉडीज का सिंथेसिस करें, तो इसका काम ही है क्या करना, सारे सेल्स को प्रोटीन प्रोवाइड करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो आइए फंक्शन देख लेते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। तो इट प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ mRNA, rRNA एंड tRNA। देखिए प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है, ऑब्वियसली ये राइबोसोम्स इसका काम ही है क्या करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। लेकिन प्रोटीन को सिंथेसिस के लिए इसको कुछ हेल्पर की जरूरत होगी। तो उसको कौन कौन से इसके हेल्पर है, mRNA है, rRNA है, tRNA है। अब इनका काम क्या होता है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए हमको क्या चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए, ठीक है। हमारा सारा प्रोटीन ही किससे मिलकर बना, अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अमाइनो एसिड के पॉलीमर बहुत सारे ज्वाइंट होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो फंक्शन क्या, इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ mRNA, rRNA एंड tRNA। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। tRNA क्या करता है, तो जैसे ये है हमारा, ये क्या है, हमारा राइबोसोम्स, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। अब इसमें tRNA का रोल क्या है, mRNA का रोल क्या है, rRNA का रोल क्या है। तो ये क्या करते हैं, तो देखिए जो tRNA है, tRNA मीन्स क्या होता है, ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA क्या करेगा, जो राइबोसोम्स है उसको क्या लाएगा, उसके लिए क्या लाएगा, अमाइनो एसिड लाएगा, ताकि ये प्रोटीन का क्या करेंगे, सिंथेसिस कर सके, ठीक है। तो tRNA का बस काम ही क्या करता है, हमारे सेल से क्या लाना है, ये अमाइनो एसिड्स को चुन चुन के नहीं लाना है, बस वो mRNA क्या लाता है, अमाइनो एसिड लाता है, कौन, tRNA। कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, इसके बीच में देखिए दो सब यूनिट के बीच में लार्जेस्ट में ये mRNA आके इस फॉर्म में आके लग जाता है। अब ये mRNA का फंक्शन क्या होता है, ये सेलेक्ट करता है, क्या करता है, सेलेक्ट। जो tRNA ने अमाइनो एसिड बहुत सारे लाए हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, उसमें से चूज करता है, मतलब किस अमाइनो एसिड की रिक्वायर है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। तो ये mRNA क्या करता है, सेलेक्ट करता है अमाइनो एसिड को, ठीक है। एंड ये हमारे RNA क्या करता है, उसका फिर उसको क्या करता है, सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, फॉर्मिंग करेगा। तो बहुत सारे अमाइनो चेन मिलके, अमाइनो एसिड चेन मिला के क्या बनाते हैं, फॉर्मिंग मीन्स प्रोटीन बनाते हैं। इस प्रकार से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और जिस सेल को रिक्वायर होती है, जहाँ पे पहुँचाना होता है प्रोटीन, तो ऐसे प्रोटीन थ्रू परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू ऐसे करके जिस सेल के पास जाना होता है पहुंच जाती है थ्रू वेसिकल के द्वारा। तो इस फॉर्म में होता है। tRNA क्या करता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड को लाता है, ये mRNA उस अमाइनो एसिड में सेलेक्ट करता है, एंड उसके बाद rRNA क्या करता है, सिंथेसिस करता है। सब लोग मिला के, सब लोग का काम ही क्या करना है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। दे रहा फंक्शन किसका, राइबोसोम्स का। तो राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज बाय पैलाडे कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड RNA, राइबोसोमल RNA, ठीक है। ये मेम्ब्रेनलेस होती है, इसलिए इसको ऑर्गेनेल के रूप में क्या कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। पैनक्रियाटिक सेल हैव मोर राइबोसोम, जो हमारी पैनक्रियाटिक सेल है उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। और जो राइबोसोम्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। आपको याद क्या रखना है, 70S राइबोसोम सब किस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, और 80S राइबोसोम किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल में। तो ये रहा राइबोसोम्स का फंक्शन एंड राइबोसोम्स के टाइप एंड अबाउट द राइबोसोम्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।